आज हम लोग 2 BCA और 2 MSc CS की जॉइंट क्लास डेटा स्ट्रक्चर में यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। चूंकि जो टॉपिक है हमारा वो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और बिग नोटेशंस क्या है, आज ये तीनों टॉपिक हम एक साथ कवर करने वाले हैं। तो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम अल्गोरिदम, ये 4 अलग अलग शब्द हैं। अल्गोरिदम जो एक प्रकार का प्रोसीजर है। प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, या फिर हम इसे एक फार्मूला भी कह सकते हैं। जो कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। यह एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लिमिटेड रूल्स होते हैं, मीन्स सीमित नियम होते हैं, और उन नियमों को हम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इन रूल्स को एक के बाद एक लिखा जाता है और हर एक नियम या स्टेप्स के द्वारा कुछ ना कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, और इन रूल्स अथवा स्टेप्स के द्वारा ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम या समस्या का उचित समाधान निकालने की, समाधान मतलब सॉल्यूशन निकालने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अथवा प्रक्रिया है। यदि इसे और सरल भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो एल्गोरिदम
में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें हर एक स्टेप एक ऑपरेशंस को दर्शाता है। एल्गोरिदम को लिखने के लिए कोई विशेष लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं होती। हम इसे किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस इसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो होता है कि हमारी प्रॉब्लम का फाइनली सॉल्यूशन कैसे होगा या वो सॉल्यूशन वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। एल्गोरिदम को मशीन नहीं समझती। यह सिर्फ ह्यूमन रीडेबल होती है, जिसका मतलब यह है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम को सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है। उसे कोई मशीन नहीं समझ सकती है। जब हमारा एल्गोरिदम रेडी हो जाता है तो उस एल्गोरिदम को मशीन को समझाने के लिए कोड लिखना पड़ता है, ताकि मशीन यह समझ सके कि उसे क्या करना है। करीज ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की प्रमुख कैटेगरी निम्न हैं। पहला है सॉर्ट, मीन्स सॉर्टिंग। किसी एक क्रम में, अब सॉर्ट करने के क्रम कौन से होते हैं? दो होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कह रहा है किसी क्रम में आइटम्स को सॉर्ट करने के लिए एल्गोरिदम डेवलप की जाती है। दूसरा है सर्च। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आइटम्स की या आइटम्स को
सर्च करने के लिए एल्गोरिदम डेवलप की जाती है। डिलीट डेटा स्ट्रक्चर में मौजूदा आइटम को डिलीट करने के लिए एल्गोरिदम डेवलप की गई है। इंसर्ट डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आइटम को इंसर्ट करने के लिए भी एल्गोरिदम डेवलप की गई है। पांचवा जो इसका कैटेगरी है वो है अपडेट। एल्गोरिदम को एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को अपडेट करने के लिए भी डेवलप किया गया है। तो हम जो कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि एल्गोरिदम किन किन चीज़ों के लिए डेवलप की गई हैं या किन किन चीज़ों में इनको प्रयोग किया जाता है, तो वो है शार्ट, जिसको कि शार्टिंग कहते हैं। अभी हम इसी यूनिट में आगे पढ़ेंगे। फिर सर्चिंग, सर्च यहाँ लिखा हुआ है उसको सर्चिंग कहते हैं, ये भी हम अभी अगली यूनिट में ही, सॉरी इसी यूनिट्स में नेक्स्ट टॉपिक है। फिर डिलीट, इंसर्ट और अपडेट, ये तो है ही भाई, नया एलिमेंट्स इंसर्ट करना, इंसर्ट किए गए एलिमेंट्स को अपडेट करना, यदि कोई वैल्यू या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो उसे अपडेट करना, और आखिरी में लिस्ट से आइटम को रिमूव कर देना। तो ये 5 टाइप्स के जो कैटेगरी है वो इसकी है। एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को निम्नलिखित गुणों के आधार पर मापा जाता है। ये पहला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब इसके द्वारा हमारे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितनी टाइम की आवश्यकता होगी या कितना टाइम लगेगा, यह उसके प्रतिनिधित्व करने का एक सरल तरीका है। मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कुछ इस तरह से काम करती है कि हमारे एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम यूज होगा। दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, यह किसी भी एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन के दौरान उसके द्वारा यूज की जाने वाली आवश्यक मेमोरी स्पेस की मात्रा को बताता है। तो एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस जो मापी जाती है उसके दो ही तरीके हैं, एक तो जिसमें सबसे कम समय लगेगा और दूसरा जो कम से कम स्पेस लेगा। तो एक हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा हो गया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। प्रत्येक एल्गोरिदम में ये जरूर होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? पहला तो उसका स्पेसिफिकेशंस होना चाहिए, मीन्स उस प्रोसेस की प्रक्रिया क्या है, कंप्यूटेशनल प्रोसेस क्या है। दूसरा प्री कंडीशंस क्या है, जो हम इनपुट करेंगे उसके लिए कौन सी कंडीशंस सही रहेंगी। बॉडी ऑफ द एल्गोरिदम,
एल्गोरिदम की बॉडी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करेगी। और आखिरी में पोस्ट कंडीशंस, आउटपुट की लिए जो कंडीशंस हो वो कंडीशंस भी उसमें दर्शाई गई होनी चाहिए। अब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम is the process of analyzing the problem solving capability of the algorithm in terms of time and size required, the size of memory for storage while implementation। किसी भी एल्गोरिदम का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसकी प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो ही तरीके होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक अभी मैंने बताया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाउएवर द मेन कंसर्न ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम इज द रिक्वायर्ड टाइम और परफॉर्मेंस। तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कॉम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करने की प्रोसेस है वो है उसकी एल्गोरिदम में लगने वाला टाइम। जनरली वी परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एनालिसिस। हम कैसे किन किन चीज़ों से परफॉर्म कर सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला रस्ट केस, मतलब बिल्कुल ज़्यादा लगा हुआ टाइम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज ए। कोई साइज ए की एल्गोरिदम है उसे सॉल्व करने में जो ढेर सारे स्टेप्स नहीं होने चाहिए। बेस्ट केस, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज ए। साइज ए की कोई भी एल्गोरिदम है उसे सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम स्टेप्स यूज करें, सबसे बेस्ट केस होता है। तीसरा एवरेज केस, एन एवरेज नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन ऑन एनी इंस्टेंस ऑफ साइज ए। मीन्स बेस्ट केस से थोड़ा सा ज़्यादा और रस्ट केस से कम, इसे एवरेज केस कहा जाता है। मतलब किसी भी साइज ए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो टाइम कंज्यूमिंग करते हैं या किसी प्रकार के वो करते स्पेस यूज करते हैं वो उसमें एवरेज स्टेप्स लेने चाहिए। चौथा है ए सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ साइज एवरेज ओवर टाइम। मतलब समय के साथ औसत आकार के इनपुट पर लागू संचालन का एक क्रम, इसे हम लोग एवरेज ओवर टाइम के केस पे यूज कर सकते हैं। अब है बिगे नोटेशंस। बिगे नोटेशंस का मतलब क्या होती है? बिगे नोटेशंस, जब दो एल्गोरिदम में से कौन सा एल्गोरिदम अधिक इफिशिएंट हो यह एनालाइज करने के लिए हमें दोनों एल्गोरिदम से प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स को कंपेयर करना होता है। तो उन दो एल्गोरिदम से प्राप्त होने वाले रिजल्ट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे या उन्हें हम कैसे कंपेयर कर सकें, इसके लिए हमें ओ नोटेशंस को जानना जरूरी हो जाता है। कोई भी एल्गोरिदम
कितने ऑपरेशंस करने के बाद रिक्वायर्ड वर्क को पूरा करती है, ये जानने के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का यूज करते हैं जो निम्नानुसार हैं। log2n एंड द n, मतलब ये एक फंक्शन होता है log2n और नंबर ऑफ n क्या साइज होगी उसके अनुसार हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की एल्गोरिदम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिगो नोटेशंस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें एक नया कॉन्सेप्ट इस यूनिट का उठाएंगे जिसे हम लोग सर्चिंग कहते हैं। थैंक यू।